आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। प्रदेश में एक ओर जहां कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उपचार के बाद स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि 7,700 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। भोपाल में संक्रमित लोगों की संख्या 2,25,000 से अधिक हो गई है। वहीं आज चिरायू अस्पताल से 42 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचेंगे। देवास जिले में आज कोरोना के 11 नए मरीज मिले हैं। अब तक जिले में कुल 174 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें से 108 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक व्यक्ति की आज कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई। जबलपुर में अब तक 310 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इनमें से 241 को उपचार के बाद घर भेज दिया गया। होशंगाबाद में एक बैंक कर्मी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद बैंक के सभी कर्मचारियों का सैंपल लिया गया है। टीकमगढ़ जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 2 लोगों में कोरोना संक्रमण पाए जाने की पुष्टि हुई है। नीमच जिले में अब तक 171 टेस्ट रिपोर्ट में से केवल 5 में ही कोरोना संक्रमण मिला है। मुरैना जिले में आज चिकित्सालय से 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। इनमें एक 92 वर्षीय महिला भी शामिल है। खंडवा जिले में अब तक कुल 241 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर अपने घर पहुंचे हैं। जिले में कल एक 60 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सिवनी जिले में अन्य राज्यों और जिलों से आए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। वर्तमान में जिले में कोरोना संक्रमण का एक भी मरीज नहीं है। मंदसौर में बुदरी इलाके को 2 महीने बाद संक्रमण मुक्त घोषित किया गया है। जिले में एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कटनी जिले में अब तक कुल 9 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण के 20 नए मरीज मिले हैं, जिनमें 11 पुरुष और 9 महिलाएं हैं। जिले में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 108 हो गई है। भोपाल जिले में आज से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। धार्मिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। मंदिरों में फूल प्रसाद लेकर जाने पर प्रतिबंध है। मस्जिदों में आने वाले नमाजियों के लिए शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। चर्च और गुरुद्वारों में भी सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर ही लोगों को प्रवेश मिल सकेगा। भोपाल में आज से कोरोना संक्रमित क्षेत्रों के बाहर की लाइसेंस प्राप्त दुकानें भी खुल गई हैं। इसके साथ ही बाजारों में आज आम दिनों की अपेक्षा अधिक भीड़ देखी गई। लोग जरूरी सामान की खरीदारी करते नजर आए। जिला कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने बताया है कि रहवासी परिसर और बाजारों में स्थित दुकानें 5 दिन खुली रहेंगी। शनिवार और रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 28 तारीख रविवार को मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है। लोग अपने विचार 18001-17800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप पर भी भेज सकते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कोविड-19 के देश में शीर्ष स्तर पर पहुंचने के बारे में कोई अध्ययन किया गया है। खबरों में कहा गया था कि इस कथित अध्ययन के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण नवंबर में अपने शीर्ष पर होगा। एक ट्वीट में परिषद ने कहा है कि यह समाचार पूरी तरह से भ्रामक और निराधार है। अब बात मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से सिवनी, धार सहित अन्य जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। भोपाल में भी आज आसमान पर बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस बार मानसून अपने तय समय से लगभग 48 घंटे पहले प्रदेश आया है। आज और कल शहडोल, जबलपुर, होशंगाबाद, इंदौर और उज्जैन संभागों के अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला जिले का कान्हा नेशनल पार्क आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। कटनी में जिला स्तरीय रोजगार मेला समिति की बैठक में श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर दिए जाने के संबंध में चर्चा की गई। सतना जिले में इस साल 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। दतिया जिले में पीताम्बरा पीठ को आज से फिर दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया है और होशंगाबाद जिले में कलेक्टर कार्यालय में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।